हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विवेक द इंजीनियर में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है स्ट्रीम एपीआई। ठीक है, तो अभी हम जावा का सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है लैम्डा एक्सप्रेशन एंड फंक्शनल इंटरफेस। करेक्ट। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रीम्स एपीआई। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कृपया मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और मैं आज जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो स्ट्रीम एपीआई है दोस्तों। तो देखते हैं स्ट्रीम एपीआई होता क्या है। तो जो स्ट्रीम एपीआई है दोस्तों, ये जावा 8 का कॉन्सेप्ट है। किस चीज का कॉन्सेप्ट है दोस्तों? जावा 8 का कॉन्सेप्ट है। तो जो इसके लिए पैकेज बनाया गया वो है जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम। ओके, ये जावा 8 में इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखो दोस्तों, जैसे पहला पॉइंट लिखा है, स्ट्रीम आर नॉट रिलेटेड टू इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम। जैसे कि आपने अगर जावा में रीड और राइट ऑपरेशंस किए होंगे तो इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम होता है, करेक्ट ना? तो वो वाला स्ट्रीम ये वाला स्ट्रीम से काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है, वो राइटिंग और रीडिंग पर्पज के लिए यूज होता है। तो दोस्तों, ये आप कंफ्यूजन में मत रहना कि वो इस स्ट्रीम से बिलोंग करता है। वो स्ट्रीम और ये स्ट्रीम काफ़ी अलग है। ठीक है, स्ट्रीम आर नॉट डेटा स्ट्रक्चर बट आर रैपर अराउंड कलेक्शन। ठीक है, ये कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो हमारा स्ट्रीम एपीआई है कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं। ये हम डेटा इटरेट कर सकते हैं और उसके साथ ये पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली यार स्ट्रीम एपीआई क्या है ना कि ये लैम्डा एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है। अभी अभी हम देखेंगे स्ट्रीम्स आर मोर पावरफुल, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। ठीक है, अभी ये मोर पावरफुल, फास्टर और एफिशिएंट है। जैसे सपोज कि अभी पहले क्या होता था, जैसे सपोज हम कोई लिस्ट इटरेट कर रहे हैं, हमें कुछ लॉजिक लगाना हुआ तो हम क्या करते थे, पहले पूरा लिस्ट इटरेट करो, फिर उसके बाद इफ कंडीशन लगाओ कि इफ दिस कंडीशन मैच देन समथिंग, इफ यू वांट टू राइट सम लॉजिक देन यू कैन मेंशन दैट थिंग्स। करेक्ट। बट यहाँ पे क्या है कि आप एक लाइन में सिर्फ यूजिंग स्ट्रीम एपीआई आप एक लाइन में बहुत सारे कोड लिख सकते हो। बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा, बहुत कॉम्पैक्ट। स्ट्रीम्स आर डिजाइन फॉर लैम्डा, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये जो हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन है ना, तो इसको ये सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, स्ट्रीम कैन बी आउटपुट एज एरेस और लिस्ट। ठीक है, मतलब इसका जो आउटपुट होगा ना वो एरेस की तरह या लिस्ट की तरह होगा। करेक्ट। स्ट्रीम्स आर पैरेललाइज एंड स्ट्रीम कैन बी ऑन द फ्लाई, मीन्स एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वी कैन मॉडिफाई द डेटा और समथिंग। करेक्ट। तो जो दूसरा चीज है दोस्तों वो क्या है कि हम स्ट्रीम क्रिएट कैसे करते हैं। तो स्ट्रीम क्रिएट करने का नॉर्मल सिंटेक्स क्या होता है दोस्तों कि स्ट्रीम डॉट ऑफ ऐसे किया और वेल, मतलब ये पैरेंथेसिस है। ठीक है, तो इसके इस पैरेंथेसिस के अंदर तुमने जितनी वैल्यू पास की वो स्ट्रीम बन जाएगा, कॉमा देकर। दूसरा तरीका है कि स्ट्रीम डॉट ऑफ और यहाँ पे आप कोई एरे पास कर दो। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आप कोई एरे पास कर दो। ठीक है, ये फिर भी आपको स्ट्रीम बना देगा। ठीक है, और एरेस डॉट स्ट्रीम करोगे तो भी आपका ये स्ट्रीम बनेगा। और हाँ, और अगर आपके पास पहले से लिस्ट दिया हुआ है तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम करोगे तो भी आपका ये स्ट्रीम वाला सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। ओके, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, अभी आप टेंशन मत लो, मैं एक एक चीज को प्रोग्रामेटिकली भी आपको समझाऊंगा। मैं प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, आपको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। ये हमारा दोस्तों, ये देखो क्या है, ये हमारा है एनाटॉमी ऑफ स्ट्रीम पाइपलाइन। तो बेसिकली इसमें तीन चीजें होती है। पहला है इंटरमीडिएट मेथड। ठीक है, जैसे कि अगर आप स्ट्रीम एपीआई यूज कर रहे हैं, अगर आपको एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में मैप करना है या फिर कोई पर्टिकुलर वैल्यू फेच करनी है तो हम मैप का यूज कर सकते हैं। करेक्ट। फिल्टर, फिल्टर क्या है, जैसे सपोज कि दोस्तों मेरे पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई है लेकिन मैं सिर्फ वो एम्प्लॉय का लिस्ट चाहता हूँ जिसकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है लेट से, तो हम लिस्ट फिल्टर का यूज कर सकते हैं। इसी तरह डिस्टिंक्ट है, अगर मैं यूनिक एलिमेंट फाइंड आउट करना हुआ, इसी तरह से और सारा है। ठीक है, पैरेलल है, सॉर्टेड है, पीक है, लिमिट है। ठीक है, ये सब मैं आपको एग्जांपल से समझा भी दूंगा। फिर है टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड मतलब जो टर्मिनेट करता है, जो स्ट्रीम को टर्मिनेट कर देगा। तो है फॉर ईच, फॉर ईच। इससे क्या होगा, हम ये जो टर्मिनेटेड मेथड है, जो टर्मिनल मेथड है, ये वाला फॉर ईच, ये क्यों यूज होता है दोस्तों? ये होता है यूज
इटरेट करने के लिए। सपोज कि अगर इटरेट करें हम पूरा हमारे एक लिस्ट है उसको हम इटरेट करना चाहते हैं तो फॉर ईच का यूज कर सकते हैं। टू एरे, ये लिस्ट को टू एरे में कन्वर्ट कर देगा। रिड्यूस, ठीक है, इसमें से आप ये भी लगभग फिल्टर की तरह ही काम करता है, ठीक है। कलेक्ट, आप बहुत सारे लिस्ट को सपोज हमने फिल्टर किया फिर इसको कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। मीन मैक्स, मतलब जैसे सपोज कि एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है तो आप मीन यूज कर लो, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है तो मैक्स यूज कर लो, तो ये सब आप यूज कर सकते हो। फिर आता है शॉर्ट सर्किट मेथड दोस्तों। तो शॉर्ट सर्किट मेथड में क्या होता है कि एनी मैच, ऑल मैच, नन मैच, फाइंड फर्स्ट, फाइंड एनी लिमिट, ये सब चीज़ें आती हैं। एनी मैच मतलब कि जैसे सपोज कि अगर कोई भी एक मैच कर गया, कोई भी एक कंडीशन, तो ये ट्रू हो जाएगा। ऑल मैच मतलब क्या होगा दोस्तों कि सारे के सारे जितने भी कंडीशन हो सारे मैच होंगे तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। नन मैच मतलब एक भी मैच नहीं होगा। फाइंड फर्स्ट, या आप समझ ही रहे हो, पहला फाइंड करो, कोई भी पहला जो भी मिल जाएगा वो फाइंड। फाइंड नहीं मतलब कोई भी एक मिल गया, दैट इज फाइंड। लिमिट मतलब कि सपोज कि आपको 5 ही रिकॉर्ड चाहिए तो लिमिट, ठीक है। तो अब आपको हम आते हैं समझाते हैं कोडिंग के थ्रू। तो देखो दोस्तों, मैंने पहले से कोड लिख रखा है कि ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए। तो अगर आप देखोगे मैंने एक एम्प्लॉय क्लास बना रखा है यहाँ पे। तो एम्प्लॉय क्लास जो है वो 3 चीज़ कंसिस्ट कर रहा है, दैट इज सैलरी, आईडी और नेम, ठीक है। मैंने इसका गेटर सेटर भी बना रखा है और मैं इस क्लास में आता हूँ यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, हमने एक क्लास बना दिया, करेक्ट, और ये टेस्ट क्लास, और इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज एम्प्लॉय लिस्ट, और इसमें मैंने 3 ऑब्जेक्ट अभी ऐड कर दिए हैं जो कि एम्प्लॉय टाइप का है। एम्प्लॉय टाइप का 3 ऑब्जेक्ट ऐड कर दिए, यानी कि एम्प्लॉय लिस्ट में 3 ऑब्जेक्ट हैं। अब सपोज दोस्तों ध्यान सुनो, अब सपोज हमें सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट चाहिए, ध्यान सुनो दोस्तों, हमें सिर्फ वो और वो एलिमेंट चाहिए। ये सब क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि फाइंड द एम्प्लॉय हुज सैलरी, जिसकी सैलरी, हुज सैलरी ग्रेटर देन 1500, लेट्स से 1500 रुपए से ज़्यादा जिसकी सैलरी है। सपोज कि मुझे सिर्फ वो वाले लिस्ट चाहिए, ठीक है। ये आपको इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा, कैसे कुछ भी आ सकता है। तो आप कैसे स्ट्रीम एपीआई से करोगे, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपको जावा 8 का ही यूज करके करना है या स्ट्रीम एपीआई का यूज करके करना है, तब आप कैसे करोगे। देखो, तो देखो दोस्तों, एम्प्लॉय लिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, देखो मैंने बताया था कि कैसे स्ट्रीम क्रिएट करते हैं, मैंने कहीं तो बताया था यहाँ पे। ये देखो दोस्तों, तो यहाँ पे है क्या, सम लिस्ट डॉट स्ट्रीम, करेक्ट ना, सम लिस्ट डॉट स्ट्रीम। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई एक लिस्ट है जो एम्प्लॉय लिस्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय लिस्ट डॉट स्ट्रीम, ये देखो दोस्तों आ गया ना, करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ वो एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 1500 से ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, डॉट फिल्टर, डॉट FILTER, ठीक है। अब दोस्तों ये सपोज कि इसके अंदर जो हम प्रेडिकेट पास करेंगे, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट पास करेंगे दैट इज वो एम्प्लॉय टाइप का होगा। तो सपोज कि मैंने उसका नाम एक्स रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हो एक्स। तो अब ये जो एक्स है ये क्या है दोस्तों, ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें इसमें सारी प्रॉपर्टीज एम्प्लॉय वाली होगी। तो सपोज हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय की सैलरी क्या होगा, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1500, 1500। तो एक्स, मैंने लिख दिया एक्स, देन एरो सिंबल, ये क्या है, लेमडा बेसिकली, एक्स डॉट गेट सैलरी ग्रेटर देन 1500, ठीक है दोस्तों, डॉट फॉर ईच, ठीक है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर ईच में मैंने सपोज, या चलो मैं एक ही लाइन लिखता हूँ, हो सकता है आप बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो, तो मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ, ठीक है। मैं एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज कि जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट आया वो एम्प्लॉय टाइप का है, तो मैंने क्या किया, सिस आउट, SIS आउट, सिस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है दोस्तों। और मैंने क्या प्रिंट करा दिया, एक्स डॉट गेट नेम,
ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा। अब देखो दोस्तों, मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, आप तो देखना एक बार ध्यान से देखो दोस्तों, तभी समझ में आएगा। ये देखो दोस्तों, क्या है हमारा आउटपुट, रिचर्ड एंड विराट, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे रिचर्ड की सैलरी कितनी है 2500, विराट की सैलरी कितनी है 3500, ठीक है। अब देखो इसमें सचिन का रिकॉर्ड नहीं आया, क्यों? क्योंकि सचिन की सैलरी 1500 है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, जो 1500 से ज्यादा हो, ठीक है दोस्तों। अगर सचिन की सैलरी 1501 रुपए होती, लेट से सचिन की सैलरी 1501, तो अब इस बार सचिन का भी रिकॉर्ड आ जाएगा, क्यों? क्योंकि सचिन की सैलरी अब 1500 से ज्यादा हो गई। तो देखो, ठीक। अब सपोज मुझे सिर्फ वो वाले चाहिए जिनकी सैलरी 2000 से ज़्यादा हो, लेट से 2000 से ज़्यादा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने पास कर दिया रन एज जावा एप्लीकेशंस। तो देखो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ विराट और रिचर्ड की सैलरी है, क्यों? क्योंकि इन दोनों की सैलरी 2000 से ज़्यादा है, करेक्ट। तो देखा दोस्तों मैंने कैसे फिल्टर किया। फिल्टर करने के कुछ नहीं है, बस यहाँ पे फिल्टर लिखो आप, फिल्टर, फिर इसके बाद कोई भी एक डेटा आप लिखो, लाइक XYZ, जो कि किस टाइप का होगा, इंप्लॉय टाइप का। क्यों? क्योंकि ये देखो जो लिस्ट है हमारा इंप्लॉय टाइप का है, करेक्ट ना। तो ये एक एक इंप्लॉय ऑब्जेक्ट को इटरेट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब जैसे सपोज कि आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक लिस्ट बनाओ। सपोज कि आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुझे सिर्फ उस एम्प्लॉय का, या फिर नहीं, सपोज कि आपको ऐसे पूछा गया कि आप सारे एम्प्लॉय का सैलरी एक लिस्ट में डालो। कहाँ पे डालो दोस्तों? लिस्ट में। तो आप क्या करो, बहुत इजी है। सपोज तो आपने एक एरे लिस्ट बनाया, लेट से एरे लिस्ट और इंटीजर टाइप का, ठीक है। लेट से इंटीजर टाइप का आपने बना दिया, क्यों? क्योंकि आपको सारे एम्प्लॉय का सैलरी होल्ड करना है यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। तो आप लिख दो लेट से सैलरीज समथिंग, सैलरीज कर दिया, ओके, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ये आपने कर दिया दोस्तों। तो अब क्या होगा, अब आप लिख दो सैलरीज इक्वल टू, ठीक है। ध्यान से देखो दोस्तों, सैलरीज इक्वल टू। अब देखो इसमें हमें चाहिए क्या, जो भी हमारा आउटपुट होगा वो सिर्फ इंटीजर टाइप का होगा, सही बात दोस्तों। तो यानी कि हमें जो एम्प्लॉय लिस्ट है उसमें से सिर्फ और सिर्फ वो डेटा निकालना है जो सैलरी को बिलोंग करता है, यानी कि ये वाला पहला वाला फील्ड, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ये बहुत इजी है, हम ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा लिस्ट है डॉट स्ट्रीम, ठीक है, डॉट फिल्टर। या फिल्टर की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि सारे एम्प्लॉय का चाहिए, हमें फिल्टर करना ही नहीं है, तो फिल्टर मत लगाओ। मैं सीधे मैप लगाता हूँ, मैप, ठीक है, मैप। तो सपोज कि एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय लिखो, एक्स लिखो, कुछ भी लिखो। तो ई डॉट गेट सैलरी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या मैप कर रहा है, सैलरी, करेक्ट। तो जो हमने पहले एरे बनाया था उसमें हमें क्या चाहिए, सिर्फ सैलरी, करेक्ट ना। तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सैलरी को ही मैप किया। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ सैलरी को मैप किया है, करेक्ट ना। तो बस आप इसको कलेक्ट कर लो, दैट इज फाइन, कलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक एरर आ रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक एरर आ रही है। तो देखते हैं हम लोग ये एरर है क्या। हाँ, ये करेक्ट, समझ गया। क्योंकि अभी आप देखो तो जो भी हम लोग निकाल रहे हैं ये इंटीजर टाइप का है, करेक्ट ना। यहाँ पे देखो आप, ये इंटीजर टाइप का है, अगर आप ध्यान से देखो ये इंटीजर टाइप का है, करेक्ट ना, करेक्ट ना। तो इसलिए मुझे यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ा, अंडरस्टूड। ये देखो मैंने पूरा का पूरा इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। आप देखो यहाँ से ध्यान देखो दोस्तों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखो दोस्तों, तो मैंने इसको टाइप कास्ट किस में कर दिया, एरे लिस्ट में, ठीक है। और ये एरे लिस्ट किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है दोस्तों। किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। अब मुझे यहाँ पे आप प्रिंट कराने दो,
सिस आउट SALA सैलरीज, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। ये देखो दोस्तों, आ गया, करेक्ट आ गया। तो आपको समझ में आया? देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या, हमारा क्वेश्चन ये था, सपोज कि इंटरव्यू ने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि जो हमारे पास एम्प्लॉय डिटेल है उसमें से सिर्फ और सिर्फ सैलरी निकाल लो और उसका एक अलग से लिस्ट बना दो। तो हमारे पास ये है लॉजिक उसके लिए, ठीक है। हमने क्या किया, स्ट्रीम एपीआई का यूज किया है दोस्तों, और बस उसको मैप कर दिया दोस्तों, ठीक है। हमने सिर्फ मैप किया है, करेक्ट ना। तो ये बहुत ईजी